हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 के अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कैसे करेंगे और आपको एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो का एंड तक बने रहना और सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना। किसी भी चीज़ को मिस करोगे तो आपके एडमिशन में दिक्कत हो सकता है बाद में। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं प्योर सारा कुछ आपको बताऊंगा। कौन कौन से कैटेगरी के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन से बच्चों को TFW के बच्चों को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका SC ST के बच्चों को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, OBC के क्या लगेंगे, उसके बाद जनरल बच्चों के लिए क्या लेना पड़ेगा, EWS के क्या देना पड़ेगा। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे, चाहे आप गवर्नमेंट से हों, चाहे प्राइवेट से हों, चाहे PPP मोड से हों। आपका एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ये चीज़ आपको क्लियरली कट टू कट आपको बताऊंगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा बनवाने होते हैं, ये चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस करेंगे हम लोग अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। चलिए फटाफट से इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा, इस वीडियो को देखें और अपना अलॉटमेंट लेटर प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उसको आप अरेंज कर लें। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अपने आप को छोटा कर देता हूँ और कोना में डाल देता हूँ। उसके बाद हम सीधा सीधा चलते हैं कहाँ पे, JCCB के वेबसाइट पे आ जाना सीधा सीधा बच्चों। ठीक है, ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सिंपल से कहाँ आ जाना है, नीचे जहाँ पे अब ऑनलाइन काउंसलिंग वाला, जहाँ से आपने काउंसलिंग किया था। ठीक है, उस पर आ जाइए। उस पर आप जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, जो कि आपको पता है जहाँ से आपने काउंसलिंग किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पेज दिखेगा, एक टैब दिखेगा यहाँ पे 3rd नंबर वाला। आप अगर पॉलिटेक्निक के हैं तो आप पॉलिटेक्निक वाले पे क्लिक करेंगे और जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आया है और जो डाउनलोड करना चाहते हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो उन हिसाब से आप उस वाले लिंक पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहाँ क्लिक करना है, अगर आप पॉलिटेक्निक एडमिशन वाले हैं तो पॉलिटेक्निक एडमिशन वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से कहाँ कर लेना है, लॉगिन कर लेना बच्चों, लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, आप अपना लॉगिन ID वगैरह इस तरह से डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल से आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करेंगे आप जैसा इस तरह के बाद उसके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा, जो कि आपको आपका डैशबोर्ड दिखाएगा। यहाँ पे आपने जो ऑप्शंस भरे थे वो आपको लॉग्ड दिखाएगा। अब आपको अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है ये चीज़ आप समझ लो। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए बच्चों आपको सीधा सीधा यहाँ पे आपको एक 3 कोना में दिख रहा होगा, कोना में 3 लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस दिखाएंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे जो अलॉटमेंट वाला ऑप्शन है वो आपके काम का है, तो अलॉटमेंट वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको चेक अलॉटमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे आपका डिटेल्स खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो अलॉटमेंट अगर हुआ है तो आपको यहाँ पे नीचे अलॉटमेंट दिखाएगा, अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको अलॉटमेंट नहीं दिखाएगा। ठीक है, देखो इस बच्चे का आपका यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची आपका अलॉट हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में, और उसको एडमिशन का डेट आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको कब से कब तक के बीच में आपको एडमिशन लेना है। 26 से 2 अगस्त तक में के बीच में आपको आप एडमिशन लेना है, शाम 6 बजे तक, 2 तारीख शाम 6 बजे तक आपको एडमिशन ले लेना है। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है बच्चों, आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। ठीक है, जो कि आपका जो कि एडमिशन फीस, मतलब कि जो पे पार्ट एडमिशन फ़ी होता है। ठीक है, यानी कि उसका अगर आपका कहीं पे मान के चलो 1830 लग रहा है ना, 1830, तो आपको यहाँ पे 1000 आप जैसे पे करोगे वहाँ पे आपको सिर्फ 830 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका समायोजित हो जाता है, ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बट कुछ कॉलेजेस का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे पेमेंट कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे आप पे GOV पे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है बच्चों। आप पेमेंट जैसे कर लोगे उसके बाद आपका यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो करके आ जाएगा। ठीक है, आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाएगा वहाँ पे और आपको वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड आप जैसे करोगे उसमें आपको वहाँ पे अलॉटमेंट जो होगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का भी लिस्ट दिखाया जाएगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ, अभी से बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ तक का प्रोसेस आप जैसे करोगे, आपको अलॉटमेंट का प्रोसेस बता दिया है। आगे चलते हैं हमारे जो मेन पार्ट है डॉक्यूमेंट्स वाले। तो यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है एडमिशन के लिए। ठीक है, अलॉटमेंट का ऐसे डाउनलोड करना है वो चीज़ आपको बता दिया हूँ, पिछला वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। ठीक है,
आपको सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2024। इसमें हम लोग बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर आपको बता देता हूँ। अलॉटमेंट लेटर जो आप डाउनलोड करोगे उसको तो आपको कंपलसरी लेके जाना है, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपका जो लेके जाना है पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, इसको आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट, ये भी कर लोगे, पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, पॉलिटेक्निक का रिज़ल्ट और अलॉटमेंट लेटर, ये 3 आपके पास कंपलसरी आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका जो 10th क्लास वाला लगने वाला है, ये चीज़ आप बस समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग का जो 10th क्लास का डॉक्यूमेंट जो लगेगा, वो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है आपका 10th क्लास का एडमिट कार्ड लगेगा बाबू, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट दे देना, पासिंग सर्टिफिकेट दे देना, ठीक है। कौन सा? 10th क्लास वाला, ध्यान से सुनना, 10th क्लास वाला, ठीक है। जो भी बच्चे अभी माइनिंग में एडमिशन लेने वाले हैं तो उन सभी के लिए आपके लिए वीडियो तैयार है। उस वीडियो को नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो माइनिंग वालों के लिए होगा, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और आपके लिए सरप्राइज़ है आपके क्लासेस वगैरह के रिलेटेड, ठीक है। तो आपका माइनिंग वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी हो सकती है आगे आने वाले वीडियो में। चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, मार्कशीट ले लीजिएगा, पासिंग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। जिन बच्चों के पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता होगा जिस बोर्ड से, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप पासिंग सर्टिफिकेट नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेनली आपके पास एडमिट कार्ड होना ही चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। अब बात करते हैं जो बच्चे CBSE के होते हैं उन सभी को पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है अलग से, जबकि मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट एक ही मार्कशीट में ही लिखा हुआ रहता है, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ एडमिट कार्ड, मार्कशीट देना है और पासिंग सर्टिफिकेट जिन बच्चों का अलग से आता है वो पासिंग सर्टिफिकेट भी सबमिट करेंगे। अब बात करते हैं कि जो बच्चे क्लास 12 के बाद या फिर 12 के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 10th लेवल वाला करने वाले हैं, उन सभी को आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट 10th का तो देना ही देना होगा, बट 12th का भी उनको लगेगा, ठीक है। 12th को भी आपको सबमिट करना होगा क्योंकि आपका जितना भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है वो सारा कॉलेज में जमा होना चाहिए, ठीक है। सारा कॉलेज में जमा होना चाहिए ताकि आप एक डिग्री मतलब 2 डिग्री एक बार में नहीं ले सकते, इसी चलते बस, ठीक है। तो आप अगर 12th से पॉलिटेक्निक 12th कर लिए हैं, 10th से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको दोनों का देना होगा, 10th और 12th दोनों का सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड टॉप मोस्ट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है सभी बच्चों के लिए, चाहे आप जनरल से हैं, OBC से हैं, SC ST किसी भी कैटेगरी से क्यों ना है। तो आपको जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपका होगा लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र या फिर आवासीय, ठीक है। ये चीज़ आपको देना कंपलसरी है, इसके बिना आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। आवासीय आप दे दीजिएगा, ठीक है। आवासीय आपके लिए ज़रूरी है, जो बच्चे बनवा लिए हैं बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि आवासीय कौन कौन सा लेवल के लिए आपको जो कंपलसरी है। अगर आप CO का है आपके पास तो दिक्कत नहीं है, हो जाएगा एडमिशन। SDU का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, DC का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपका CO का होना ही चाहिए, SDU का होना चाहिए या फिर DC का ही होना चाहिए। आपका तीनों में से किसी का भी है तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पे? लोकल रेसिडेंट सभी को देना है, सभी को। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि जो बच्चे जनरल से आते हैं, ठीक है, जनरल से आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल वालों के लिए। तो बच्चों जो जनरल से होते हैं, ठीक है, अगर आपका सीट नॉर्मल जनरल से अलॉट हुआ है तो आपको सिर्फ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट देना है। अगर आप जनरल होते हुए अगर आपने EWS यस किया है और आपका सीट अगर EWS से अलॉट होता है, ठीक है, EWS से अलॉट होता है तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी देना कंपलसरी है। EWS सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। जिन बच्चों का अलॉटेड कैटेगरी अगर EWS है, EWS सीट मिलता है तो आपको EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा क्योंकि आप आरक्षण ले रहे हो EWS का, तो आपको EWS सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ये चीज़ आप समझ लें। जनरल वाले बच्चे सिर्फ आपको लोकल रेसिडेंट से आपका एडमिशन हो जाएगा और बाकी आपका मार्कशीट वगैरह ये सब आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। अब जो बच्चे लोकल जनरल हैं EWS में तो आपको EWS सर्टिफिकेट से अलॉट अगर सीट होता है तो आपको EWS सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका EWS से अलॉट नहीं होता है, जनरल कैटेगरी से होता है, EWS कैटेगरी में होने के बावजूद अलॉटेड कैटेगरी अगर आपका EWS नहीं है तो आपको सिर्फ लोकल देना है, ये EWS सर्टिफिकेट नहीं देना है। ये चीज़ आप समझ लें।
अब हम लोग बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी होता है, किनके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ आपको बता देते हैं। इसको आप मत देखना, जो भी बच्चे अभी बताने वाला हूँ इसको मत देखना, ये सिर्फ EWS वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट लगना, कौन कौन से बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो जो भी बच्चे OBC यानी BC1 BC2 SC ST जो भी हैं, इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली आपका स्कॉलरशिप, ठीक है, या फिर जो बच्चे TFW से यस किए थे, TFW को यस किए थे, उनको इनकम सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होता है, ठीक है। जो बच्चे TFW यस किए थे उनको इनकम सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होता है, ये चीज़ आपको बता देता है। तो TFW जो भी यस किए थे उन बच्चों के पास इनकम सर्टिफिकेट होगा तो आप इनकम सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, ठीक है, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। अगर TFW यस किए थे, TFW सीट देख लीजिएगा अलॉटेड कैटेगरी, तो TFW से अलॉट हुआ है तो इनकम सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो भी बच्चे कैटेगरी से सीट जिनका अलॉट होता है, चाहे BC1 BC2 से अलॉटेड कैटेगरी है BC1 या अलॉटेड कैटेगरी है BC2, अलॉटेड कैटेगरी है आपका मान के चलिए SC ST, इस तरह से, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। जो आपका रेसिडेंशियल के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना होगा, CO SDO या DC का, ठीक है, झारखंड स्टेट का आपको प्रोवाइड करना कंपलसरी है। अगर आपका सीट अलॉटमेंट होता है BC1 से तो आपको भी देना है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका BC1 का आपको BC2 से अलॉट होता है तो BC2 का कास्ट सर्टिफिकेट देना है, SC से होता है तो SC का कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, ST से होता है तो ST का कास्ट सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। अब मान के चलिए आप SC से हैं ST से हैं, आपको अगर TFW से सीट यस किया था तो TFW से आपको सीट मिल गया, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है, ठीक है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है और TFW भी सर्टिफिकेट भी यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी देना है, ये चीज़ आपको कंपलसरी रखना है, ठीक है, और लोकल रेसिडेंट भी देना है, ये चीज़ आपको समझ के रखना होगा। इस वीडियो पर ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट उनको देना है जिनका कैटेगरी से अलॉट हो रहा है, OBC BC1 BC2 SC ST, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट उनको देना है। अगर आपको TFW से अलॉट हो रहा है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी देना है। इनकम तभी बनता है जब आपका कास्ट बन जाता है, ठीक है, ये चीज़ होता है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास कास्ट भी है तो आप कास्ट भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आपका अलॉटेड कैटेगरी में है तो आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कास्ट सर्टिफिकेट तक का हो गया, उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी बच्चे यानी DQ मतलब कि जो डिसेबिलिटी कोटा से आते हैं या फिर PH कोटा से आते हैं, ठीक है, तो उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, ठीक है। PH यानी कि डिसेबल हैं उनके लिए आपका कौन सा डिपार्टमेंट्स होना चाहिए, इसके द्वारा साइन होना चाहिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर से किसी भी हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के झारखंड स्टेट से होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको DQ सीट से अलॉट होता है यानी कि PH सीट से अलॉट होता है या फिर आपको डिसेबिलिटी कोटा से सीट अगर अलॉट होता है तो आपको ये देना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट जो होता है, जो भी बच्चे मान के चलिए जो एक्स सर्विस मैन है उनके आप सन हैं डॉटर हैं तो आपको डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होगा, या फिर डिस्चार्ज बुक दीजिए, पेंशन बुक दीजिए, या फिर आपका डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय कल्याण बोर्ड, इस तरह से आपको सर्टिफिकेट देना होगा। जो अगर आप शहीद के बेटे बेटी हैं तो उनके लिए, ठीक है। उसके बाद जो सभी बच्चों के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, सभी बच्चों के लिए वो होता है SLC, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर TC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर TC, ठीक है। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्स होता है सभी बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो आपका होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये मेडिकल जो है कि सभी को देना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि मेडिकल जो है किसको किसको देना रिक्वायर्ड, मतलब फॉर्मेट में देना है या फिर बिना सिर्फ साइन करवा कर ले लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना होता है। उस कॉलेज में चले जाइएगा, उस कॉलेज का अपना एक फॉर्मेट होता होगा, उस पर बनवा सकता है, या फिर आप किसी भी जो MBBS डॉक्टर है, ज़रूरी नहीं कि MBBS डॉक्टर है, आप किसी भी डॉक्टर से जाके, पर मेनली MBBS होना चाहिए, आप बनवा सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। चाहे आप प्राइवेट से बनवाइए, चाहे गवर्नमेंट से बनवाइए, चाहे आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनवाइए, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना कंपलसरी है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट किनको किनको देना जरूरी होता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो सभी को देना कंपलसरी होता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अगर आपका तुरंत नहीं बनेगा तो आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के बीच में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको मेनली बनवाना है कौन सा पेपर पे, ये स्टैम्प पेपर पे आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना है। सभी बच्चों को ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक सेट जो होता है सभी डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो कॉपी आपको देना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको फ़ोटो कॉपी ज़रूर से ज़रूर दे दें, ठीक है। सभी को एक एक सेट कॉपी आप करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ फ़ोटो लगता है, आपको जो है कि रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगता है, ठीक है। फ़ोटो आपका चेहरे का फ़ोटो कितना, कम से कम आपका 10 से 12 पीस आपको ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर करवा लीजिएगा फ़ोटो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको समझा दिया हूँ, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये तो देना ही देना है आपको। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर ले लेना है, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अलॉटमेंट हो गया, रिजल्ट हो गया, उसके बाद आपका फिर पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, फिर 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट 10th का, चाहे आपको 12th भी किए हैं तो आपको दोनों का देना होगा, 10th और 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ये देना होगा। लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आवासीय सभी कैटेगरी के लिए देना अनिवार्य है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट उन्हीं को लगेगा जिनका EWS से सीट अलॉट होता है, उनको लगेगा EWS सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट किनको देना रहता है, जिनको TFW से सीट अलॉट होता है या फिर TFW से सीट अलॉट होगा उनको इनकम सर्टिफिकेट देना ही देना है, ठीक है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है, अगर आपका अलॉटेड कैटेगरी में आपको अलॉटेडमेंट जो हो रहा है वो आपका कैटेगरी से अलॉट हो रहा है BC1 BC2 या SC ST, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है, ठीक है। CO SDO DC किसी का भी चलेगा। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि DQ कोटा जो होता है वो आपको, जो भी बच्चे फिजिकली दिव्यांगजन होते हैं, ठीक है, वो अपना, अगर आपको सीट अलॉट होता है DQ से तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद एक डिपेंडेंसी होता है, जो भी एक्स सर्विसमैन के बेटा बेटी जो होते हैं उनके लिए डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे किसका किसका लिखा हुआ है, कहाँ से वैलिड होगा, ये चीज़ आप दे लेंगे। या फिर SMQ कोटा, ठीक है, सर्विसमैन कोटा ये सीट होता है, इसमें ही आपको डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट देना होता है, जो SMQ के वाले हैं। उसके बाद SLC सभी को लगेगा, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, TC इसी को बोलते हैं, ये सभी को लगेगा। मेडिकल सभी को देना है, मेडिकल बनवा लीजिएगा। फिर आपको फॉर्म कोई कॉलेज देता है, कोई वैसे ही आप किसी भी डॉक्टर से जाके मेडिकल आप बनवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट सभी को देना है, ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अगर आपका तुरंत नहीं बनेगा तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, 10-15 दिन के अंदर में आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट स्टैम्प पेपर पे आपको बनवा के सबमिट कर देना है। और आपको एक सेट सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो कॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो है कि फ़ोटो कंपलसरी है, फ़ोटो यानी कि आपका चेहरे का फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा लीजिएगा। कम से कम 6 से 12 पीस ज़रूर रख लीजिएगा, कम से कम 12 पीस ज़रूर आप रख लीजिएगा, ठीक है, फ़ोटो आप रिसेंट का बनवा के। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। और माइनिंग में जो भी बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला वीडियो जो आएगा माइनिंग के रिलेटेड आएगा। अगर कोई क्वेरी होता है आपको तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू, या फिर जैसे ही आपका 6000 सब्सक्राइबर्स होगा आपका कमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी बच्चों को शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय